जीवन अमारो। चलिए, वेलकम another class of vertebrates, class Mammalia. Class Mammalia means सस्तन की जो क्लास होती है, जो हमारी क्लास है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास, जिसके अंदर हम डिफरेंट तरह के मैमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें भी आपको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ कि इसमें भी आपको बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बेसिक कैरेक्टरिस्टिक के बारे में याद रखना है, कुछ एडवांस कैरेक्टरिस्टिक वो भी आपको याद रखना है, और यूनिक फीचर्स जो इनके ही होंगे केवल और किसी में नहीं, जो इनकी पहचान है ना। क्लासिफाई करने से पहले कि ये कैरेक्टरिस्टिक होंगे तो वो मैमल्स में जाएगा ही जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, मैमेलिया। मैमेलिया क्यों बोलते हैं इनको, सस्तन क्यों बोलते हैं इनको? क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है, मेमोरी ग्लैंड, सस्तन, स्तन ग्रंथियां, स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति है ना। तो ये स्तन ग्रंथियों की उपस्थिति जो है वो इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ऐसे ही सस्तन में ही केवल जो पाया जाता है वो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा हो गया, ये तो इनका यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया कि ये केवल किसमें पाया जाएगा, मैमेलियंस में पाया जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ज़्यादातर जो ये होते हैं मैमल्स कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं, और ये अपत्य प्रसूति होते हैं ना, बच्चे देते हैं, अंडे नहीं देते हैं, या एक्सेप्शनली कुछ एक दो होंगे। डायफ्राम की प्रेजेंस, ये इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में, लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि मैमेलियंस जो है, जैसे कि आप देख रहे हैं टाइगर का जो ये फोटो है, ये भी हमारी ही क्लास से बिलोंग करता है, हम इसी की क्लास के ही हैं, ठीक है ना। ह्यूमन, उसमें सबसे ज़्यादा क्या है, नर्वस सिस्टम ज़्यादा डेवलप हो गया है, ठीक है, यानी कि इसमें मोस्ट इंटेलिजेंट जो एनिमल है वो हम हैं। हम भी इसमें आते हैं, इन्हीं की क्लास में आते हैं, क्लियर। चलो तो पढ़ते हैं आगे। इन्हीं के नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका निवास स्थान, सस्तन, इनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। इनमें आप लोगों को जो पॉइंट्स याद रखने हैं, देखिए जरा। निवास स्थान, they are in all sorts of habitat, means मैमल्स हर जगह पर पाए जाएंगे इस दुनिया में, इस अर्थ में हर जगह पर मैमल्स पाए जाते हैं, चाहे वो ठंडी से ठंडी जगह हो, चाहे वो बिल्कुल गर्म डेजर्ट हो, चाहे वो ड्राइएस्ट डेजर्ट हो, हर जगह पर, चाहे वो माउंटेन हो, चाहे वो नदियों के किनारे हो, चाहे इवन पानी ही क्यों ना हो। आपने पढ़ा होगा ना, व्हेल और डॉल्फिन, व्हेल और डॉल्फिन भी कौन सी क्लास में आते हैं, मैमेलियंस में, तो पानी में भी रहते हैं, उड़ते भी हैं। कौन उड़ती है, चमगादड़, याद है ना। हाँ, तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखिएगा, उड़ने वाले, चलने वाले, तैरने वाले हर तरह के मैमल्स होते हैं। मैमल्स इज द वेरी इंटरेस्टिंग क्लास, इसमें हर तरह के एनिमल्स आते हैं, बराबर। चलिए, तो यहाँ पर मैमल्स ऑफ ग्रेट डाइवर्सिटी इन हैबिट एंड हैबिटेट्स, इनके रहन सहन में और इनके निवास स्थानों में बहुत ग्रेट डाइवर्सिटी होती है। बर्रोइंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सब इनके अंदर क्या है, ये सब अलग अलग डाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग ये मैमल्स जो है, इनके अंदर ये सारी डाइवर्सिटीज के अनुरूप इनमें हैबिट्स होती है। कुछ पुल बनाकर रहते हैं, जैसे डक बिल्ड प्लेटिपस, हाँ, कुछ दौड़ने वाले होते हैं, पढ़ाया आपने, टाइगर की स्पीड है ना, रनिंग, क्लाइंबिंग, कुछ चढ़ने वाले है ना, फ्लाइंग, बैट हो गई, चमगादड़ जिसे बोलते हैं, स्विमिंग करने वाले तो हो ही गए, डॉल्फिन और व्हेल, ये भी मैमल्स में आते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग हैबिट्स इनकी पाई जाती हैं। अब आते हैं इनके एक और कैरेक्टरिस्टिक, इनकी बॉडी पर हेयर पाए जाते हैं, जनरली ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, ये जनरल पॉइंट है।
एयर ब्रीथिंग करते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं, ये याद रखिएगा। एक हेयर वाला पॉइंट, एक वार्म ब्लडेड एनिमल वाला पॉइंट, ये जरूर याद रखिएगा। हेयर जेल्स होते हैं। हेयर का काम क्या है? अभी तक देखो जितने भी एनिमल्स हमने पढ़े उनमें स्केल्स आ गए, फीदर्स आ गए, जब हमने पक्षियों की बात करी तो उनमें फीदर्स आ गए उड़ने के लिए। अब हमारे अंदर और मॉडिफिकेशन हुआ तो क्या आ गए? हेयर्स आ गए। आपने देखा होगा बंदर वगैरह जो होते हैं और जो एप्स होते हैं, गिबन्स वगैरह, उनके अंदर कितने ज़्यादा बाल होते हैं। धीरे धीरे एवोल्यूशन होता गया, बाल कम होते गए, हमारे अंदर जैसे बाल कम हो गए। तो ये हेयर्स का काम क्या है? हेयर्स हमारे अंदर थर्मल रेगुलेशन का काम करते हैं। क्या काम करते हैं? हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, याद रखिएगा। इसी तरह बेबी पेयर्स, जैसा मैंने कहा, जनरली ये बच्चे देते हैं, है ना, अपत्य प्रसूति होते हैं। वार्म ब्लडेड, ये भी वार्म ब्लडेड, और इससे पहले कौन आए थे? पक्षी, वो भी कैसे थे? वार्म ब्लडेड यानी समतापी। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। हम भी, हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो वातावरण के अनुसार नहीं बदलते हैं। हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिक्स रखने की कैपेसिटी हमारे अंदर होती है। और टेट्रापोड वर्टिब्रेट है, मैमल्स जो है वो टेट्रापोड वर्टिब्रेट है, मतलब उनमें क्या पाए जाते हैं? 4 उपांग पाए जाते हैं, 2 जोड़ उपांग, 2 आगे अग्र उपांग, 2 पश्च उपांग। सिंपल सा पॉइंट है, अच्छे से याद रहेंगे, ठीक है। देख लीजिए एक बार और। हेयर प्लेट, हेयर्स पाए जाते हैं बॉडी पे। एयर ब्रीथिंग, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करेंगे। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, चाहे वो पानी में ही क्यों न रह रहे हो, वो ब्रीथ हमेशा किससे करेंगे? लंग्स से ही करेंगे। जैसे व्हेल और डॉल्फिन की अपन बात करें, मछलियाँ हैं सब, तो इनमें ऐसा नहीं कि वो लंग्स से ब्रीथ नहीं करेंगे, उनको भी टाइम टाइम पर श्वास लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, और फिर वो वापस पानी में जाएंगे। तो उनमें कुछ स्पेशल एडेप्टेशंस होते हैं कि वो बहुत देर तक सांस रोक कर रह सकती है, याद रखिएगा। चाहे वो पानी में क्यों न रह रहे हो, बोलने को व्हेल और डॉल्फिन क्या है? मछलियाँ, लेकिन उनके अंदर भी वो लंग्स सतह पर आकर लंग्स के थ्रू ही रेस्पिरेशन करती हैं, याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करते हैं, अगला पॉइंट टेम्परेचर। ज़्यादातर जैसा कि हमने कहा कि हम जनरली क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं कि नहीं? तो ये वार्म ब्लडेड क्यों कहा बेटा हमने अपने आप को? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो किसके साथ चेंज नहीं होता है? इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये पॉइंट। और अगर किसी ने, और ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम किसने किया? मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, हेयर्स करते हैं। और जिनमें हेयर ना हो फिर कौन करेगा? फिर काम करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्वेटिक एनिमल है, व्हेल एंड डॉल्फिन, इनकी बॉडी पर तो हेयर्स होते नहीं है, फिर इनमें थर्मल रेगुलेशन कैसे होगा? एक्चुअली इनमें क्या होता है, जो स्किन होती है उसके नीचे फैटी एसिड्स की एक लेयर होती है जिसे ब्लबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लबर। वो इनके अंदर क्या काम करेगी? वो इनमें थर्मल रेगुलेशन का कार्य हेयर्स की बजाय वो करती है। इसके अलावा ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि आपको याद रखना है कि वो पानी में जरूर रहती है, लेकिन वो समुद्र का पानी पीती नहीं है। यही पेट जो है ये मेटाबोलाइज होकर जो मेटाबॉलिक वाटर बनेगा उसी का इस्तेमाल वो करेंगे, याद रखना ये पॉइंट। इनके अंदर समतापी एनिमल होते हैं, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे वो फ्लाइंग करने वाले हो, सभी का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, रेगुलेट रहता है, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? होमियोथर्मल या एंडोथर्मल, है ना, ये वर्ड दोनों याद रखिएगा। होमियोथर्मल, वार्म ब्लडेड, एंडोथर्मल एक ही बात है, ठीक है। तो कुछ भी दे सकता है, वो आपको लिखा हुआ होमियोथर्मल दे दिया तो भी वही बात है, समतापी, एंडोथर्मल तो भी समतापी, ठीक है। और इसके अलावा वार्म ब्लडेड एनिमल दे दिया तो भी समतापी, क्लियर। देयर बॉडी टेम्परेचर इज रेगुलेटेड, कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे बॉडी का टेम्परेचर को हम मेंटेन रख सकते हैं। बाहर के एनवायरनमेंट के आधार पर हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। वो सभी कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे अंदर है वो सब एनिमल्स में होंगे, सिंपल सी बात है। जो आपने हमारे लिए पढ़ा है, ह्यूमन के लिए पढ़ा है, वो सब कुछ एनिमल्स में आएगा,
बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, जब ये समतापी है, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं, तो क्या होगा? दिस गिव द मेमल्स ए हाई रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड मेक देम एक्टिव एनिमल्स लाइक बर्ड्स। इनको भी सक्रिय बनाता है। जब ये समतापी एनिमल हैं तो क्या होगा? इनके अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है वो क्या होनी पड़ेगी? हाई होनी पड़ेगी। तो मेटाबॉलिक रेट हाई रहेगी तो हम ज़्यादा क्या रहेंगे? सक्रिय बनेंगे। जैसे हमने कहा ना कि हम सोते भी रहते हैं, तो हमने मेटाबॉलिक पढ़ा था, थायरॉक्सिन हार्मोन में पढ़ा था कि हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट को बनाए रखता है जब हम सोते भी रहते हैं, ठीक है ना। तो थायरॉक्सिन मेटाबॉलिक रेट को हमारी कंट्रोल करता है, तो हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है वो हाई होती है जनरली, ताकि हम क्या रहें? सक्रिय रहें। हम मैक्सिमम, आपने देखा होगा बंदर वगैरह कितना उछल कूद कर पाते हैं, है ना। हमारे भी छोटे बच्चे जो होते हैं वो कितना उछल कूद करते हैं, क्योंकि वो मेटाबॉलिकली क्या है? हाई एक्टिव है, ठीक है। मेटाबॉलिकली रेट जो है हमारी वो हाई होने के कारण हम मोर एक्टिव होते हैं। क्यों ऐसा कर पाते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर हम मेंटेन करने में सक्षम है। होम्योथर्मल प्राणी हैं हम, समतापी हैं। एंडोथर्मी इनेबल्स these animals to remain active all the time and to live in extreme temperature which other land vertebrate cannot bear। और क्योंकि हमारी बॉडी जो है उसके मेटाबॉलिक रेट जो है वो मेंटेन रखने में हम सक्षम हैं, इसीलिए हम जो है सक्रिय रहते हैं। तो हम चाहे कितनी ही गर्म वातावरण में चले जाए तो भी हम जो है वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाए, चाहे बहुत ठंडे प्रदेशों में चले जाए, चाहे बहुत गर्म प्रदेशों में चले जाए, दोनों ही कंडीशंस में हम अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। इसी जबकि दूसरे जो एनिमल है, दूसरे जो पशुपक्षी है, वो ऐसा नहीं कर सकते। जैसा कि आपने पढ़ा है हाइबरनेशन के केस में, जो उभयजीवी होते हैं, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या जब कहाँ चले जाते हैं? एस्टिवेशन, ग्रीष्म निद्रा में चले जाते हैं, 6 महीने तक अंदर पड़े रहते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, हम बड़े आराम से ले सकते हैं, ठीक है ना। चाहे बहुत ज़्यादा सर्दी हो, चाहे बहुत ज़्यादा गर्मी हो, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हम रख सकते हैं। इसीलिए हम क्या है? समतापी। तो याद रखिएगा, टेम्परेचर से रिलेटेड ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है बॉडी फॉर्म। देख पा रहे हैं आप, इसका डायग्राम है हॉर्स, घोड़े का डायग्राम आप देख रहे हैं। घोड़ा भी कितना एक्टिव होता है। जनरली इसको देखकर हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी मेमल्स में, इवन अपन खुद अपने आप का एग्जांपल लेकर भी बता सकते हैं कि किसी भी मेमल्स में जनरली बॉडी पार्ट्स क्या क्या होंगे, बॉडी में क्या कौन से पार्ट्स होते हैं। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। हाँ, ये हमारे अंदर टेल वेस्टिजियल होगी, पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, ठीक है ना। आज भी कभी कभी किसी बच्चों में वो टेल वाला पार्ट जो है वो आ जाता है, कोडल टेल, है ना। पढ़ाया आप लोगों ने ओरिजिनल इवोल्यूशन में कि ये हमारे अंदर अवशिष्ट कैरेक्टर में आ गया, टेल का पाया जाना, ठीक है। चलिए, और हेयर का भी ऐसे ही, हेयर भी धीरे धीरे इवोल्यूशन के आधार पर क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, है ना। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग अब धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, उनके सर के बाल भी उड़ते जा रहे हैं, और धीरे धीरे क्या होगा? बाल खत्म ही हो जाएंगे, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। टेल मैक्सिमम वर्टेब्रेट में, मैक्सिमम एनिमल्स में टेल भी पाए जाते हैं। जैसे कि आप घोड़े में देख सकते हैं, हेड है, नेक है, ट्रंक है और टेल है। ओके, सिंपल सा है बॉडी फॉर्म। अगला उसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देहभाव। देखिए, देहभाव का जब हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था तब हमने कहा था कि कुछ एनिमल्स आभासी देहभावी होते हैं, कुछ एनिमल्स अदेहभावी होते हैं, कुछ एनिमल्स सच्ची देहभाव वाले होते हैं। तो हम भी क्या है? ट्रू सिलोमिक एनिमल है। लेकिन ट्रू सिलोम में भी कौन सी सिलोम है हमारी? साइटोसिलोम या इंटेरोसिलोम। तो हमने कहा था कि मोलस्का, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, ये तीनों जो थे इनमें कौन सी थी? साइटोसिलोम, है ना। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, साइटोसिलोम। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। हम किसमें आते हैं? कोडेटा। तो सभी के सभी क्या है? ट्रू सिलोम, और उसमें भी एंटेरोसिलोम। अब बात करते हैं मेमल्स के अंदर जो सिलोम है उसको भी
वो भी फिर 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। 3 पार्ट को उनसे देख लीजिए जरा, सॉरी 3 नहीं 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गई। ध्यान से देखिए जरा। सबसे पहले पेरिकार्डियल कैविटी, जैसा कि हम जब ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हैं हम कहते हैं कि हमारा हार्ट जो है उसके ऊपर कवरिंग पाई जाती है। हमारे हार्ट पे कवरिंग, एक्स्ट्रा कवरिंग होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, परिहृदय आवरण, है ना। तो परिहृदय आवरण जो है पेरिकार्डियल कैविटी जो है, परिहृदय आवरण में 2 होते हैं, बाह्य परिहृदय आवरण, अंतःपरिहृदय आवरण। दोनों के बीच में स्पेस होता है और उसमें क्या भरा होता है, प्रवाही भरा होता है ना। वो भी एक तरह से हमारी सीलोम ही है। तो सीलोम के अंदर देखिए पेरिकार्डियल कैविटी फॉर द हार्ट। इसी तरीके से जब लंग्स हमने पढ़े तो लंग्स भी आवरण के अंदर सुरक्षित रहते हैं। तो उस आवरण को क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी, है ना। तो प्लूरल, आउटर प्लूरल एंड इनर प्लूरल। तो यहाँ पर भी प्लूरल कैविटी जो है, राइट एंड लेफ्ट प्लूरल कैविटी, राइट लंग्स होगा तो राइट प्लूरल कैविटी, लेफ्ट लंग होगा तो लेफ्ट प्लूरल कैविटी। तो कितनी हो गई, 2 प्लूरल कैविटी हो गई। तो दोनों भी एक तरह से क्या है, सीलोम ही है। तो सीलोम जो है ये प्लूरल कैविटी की 2 हो गई, राइट एंड लेफ्ट। तो 2 ही हो गई, एक हृदय के ऊपर हो गई, कितनी हो गई टोटल 3। और एक जो हमारा एब्डोमेन है, कंप्लीट एब्डोमेन, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है ना, किडनी हो गई, हमारी आंत हो गई, वो सब हमारे एब्डोमेन में प्रेजेंट है। तो वो एब्डोमिनल कैविटी इज आल्सो ए सीलोम, जिसके अंदर जितने भी बाकी बचे हुए ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो एब्डोमिनल कैविटी, प्लूरल कैविटीज एंड पेरिकार्डियल कैविटी, ये चारों जो है, ये चारों हमारे अंदर सीलोम का कार्य करेंगे। ये सीलोम ही होती है बेसिकली, ठीक है। याद रखिएगा 4 पॉइंट। सीलोम हमारे अंदर 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड होती है, पेरिकार्डियल, प्लूरल में 2, लंग्स 2 है, हार्ट 2 नहीं, हार्ट 1 ही, ठीक है। तो 1 पेरिकार्डियल कैविटी, 2 प्लूरल कैविटी, 1 एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद आते हैं हमारे अपेंडिजेज। जैसा कि आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरे 2 हाथ है, 2 पैर है, यानी मेरे कितने अपेंडिजेज हुए, 4, है ना। तो 2 पेयर अपेंडिजेज ज्यादातर में पाए जाएंगे। अब आप कहोगे सर एक्वेटिक वालों में भी मीन पक्ष से भाई 2 आगे 2 पक्ष, पेक्टोरल फिन एंड पेल्विक फिन, वो उनके उपांग भी तो हैं, ठीक है। तो याद रखिए 2 पेयर ऑफ टेट्राडेक्टाइल लिम्स, 5 उंगलियों वाले 2 जोड़ उपांग इनमें पाए जाते हैं। These are variously adapted, जो कि उनके हैबिट के आधार पर कि वो कहाँ पाए जा रहे हैं उसके आधार पर अलग अलग कामों के लिए क्या हो चुके हैं, एडेप्टेड हो चुके हैं, अनुकूलित हो चुके हैं। लाइक जैसे हमारे अंदर वॉकिंग एंड रनिंग, इसी तरह कुछ जीवों में जंपिंग एंड क्लाइंबिंग, कुछ में बरोइंग जो जमीन में बिल बनाकर रहते हैं, स्विमिंग जो पानी में रहते हैं, फ्लाई जो उड़ते हैं, लाइक चमगादड़, बैट, है ना। चलिए तो ये सभी आपको याद रखना है, केवल ये याद रखना है 2 पेयर ऑफ टेट्राडेक्टाइल लिम्स आर प्रेजेंट। इसके बाद बात करते हैं पैरों में 5 टोज होते हैं और अग्रपाम चाहे पशुपाम जो हाथ होंगे उनके ऊपर क्या क्या पाए जा सकते हैं, किसी में क्लॉज पंजे पाए जा सकते हैं, किसी में नेल्स जैसे हमारे अंदर है, और हुक्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं जैसे कि घोड़े वगैरह में होते हैं, ठीक है। ये एनिमल आप देख पा रहे हैं, क्या नाम है इस एनिमल का, सबसे लेजी एनिमल, बहुत स्लगी एनिमल है जो लेजी होकर पड़ा रहता है, बस चाहे महीनों तक ये एक ही जगह पर पड़ा रहता है, चाहे इसके ऊपर बैक्टीरिया आ जाए, फंगस लग जाए, है पत्ते इसके ऊपर पड़ते रहते हैं, इसको कोई मतलब नहीं है। स्लॉथ एनिमल है, इसका नाम क्या है, स्लॉथ, है ना, जो बहुत ही लेजी एनिमल है, स्लगी एनिमल है। और इसके बारे में कहा जाता है कि मतलब ये बड़ी मुश्किल से हिलता मिलता है, तो मेटाबॉलिक रेट जो होती है इसकी बहुत लो होती है, इसकी वजह से ये ऐसे ही रहता है, पड़ा हुआ रहता है। स्लॉथ इसका नाम है, याद रखिए, ठीक है। इसमें भी आप देख पा रहे हैं, इसमें 5 उंगलियां होंगी, ठीक है, और उनमें क्या होंगे, पंजे होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद अपन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्कीन। स्कीन के बारे में हमने बर्ड्स में भी पढ़ा, उससे पहले हमने सरीसृपों में भी पढ़ा कि सरीसृप की जो
सरीसृप की जो स्किन होती है वो कैसी होती है, ड्राई होती है, क्वालिफाइड होती है। ऐसे ही इनके अंदर भी, इसके अंदर भी आपको याद रखना है। पक्षियों में हमने कहा था कि केवल एक, कौन सी ग्लैंड, हमने बोला था कि उसकी टेल में पायरोजियल ग्लैंड होती है ना, वही ग्लैंड जो होती है वो ऑयल सेक्रेट करती है। तो यहाँ पर भी जो स्किन है वो ग्लैंडुलर है, उनसे अलग हो गई। अब ग्लैंडुलर स्किन आ गई। हमारे स्किन में कौन सी ग्लैंड होती है, स्वेट ग्लैंड और सेबेसियस ग्लैंड, याद रखिएगा। अभी इसके जस्ट बाद उसी के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले इसको फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। स्किन वाला पोर्शन दो स्लाइड में होगा, दोनों आपको याद रखना है। हॉर्नी एपिडर्मल एक्सोस्केलेटन ऑफ हेयर, हेयर्स का अंतःकंकाल स्किन में पाया जाएगा, जो मैंने बता दिया। किसका काम करता है, थर्मोरेगुलेशन। हेयर ऑन द स्किन, थर्मोरेगुलेशन, बॉडी हीट को कंजर्व करेंगे, ठीक है, हमारी बॉडी हीट को यानी हमारे टेम्परेचर को कंजर्व करने के थर्मोरेगुलेशन का काम करेंगे। इसके अलावा जो कुछ एनिमल जो मैंने बताया था पानी में होते हैं, उनमें क्या पाई जाती है, स्किन के नीचे सबक्यूटेनियस लेयर, जिसे क्या बोलते हैं, ब्लबर, ये पाई जाएगी, ये इनमें थर्मोरेगुलेशन का कार्य करेगी। इसके अलावा वो पानी में रहते हैं, तो ये ऐसा नहीं है कि वो समुद्र का पानी पिएंगे, जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। वो क्या करेंगे, वो समुद्र का पानी नहीं पीते, वो इसी ब्लबर में मौजूद जो फैट है इसके ही में मेटाबॉलिक वाटर मिलेगा और मेटाबॉलिक वाटर का ही इस्तेमाल वो करेंगे, याद रखिएगा। व्हेल और डॉल्फिन समुद्र का पानी नहीं पीती हैं, ठीक है। तो ब्लबर का कार्य दो हो गया, कंजर्व द हीट ऑफ द बॉडी एंड फॉर वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर बिल्कुल से मिलता रहेगा। यहाँ नाम याद रखिएगा, ब्लबर बोलते हैं उसे, सबक्यूटेनियस फैट लेयर, दिस इज कॉल्ड ब्लबर। चलिए नेक्स्ट, स्किन के अंदर ही जैसा मैंने कहा हमारे अंदर स्किन ग्लैंड्स होती है, स्वेट ग्लैंड जो पसीना स्राव करती है, ऑयल ग्लैंड है ना, जो सेबेसियस ग्लैंड है, वैक्स जो हमारे कानों में होता है, और मिल्क जो मेमोरी ग्लैंड्स है, वो क्या काम करेगी, उसमें पढ़ेगी। ये तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, सस्तन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड स्तन ग्रंथियां रखते हैं, है ना। और फीमेल जो होंगी उनमें क्या पाया जाएगा, मेमोरी ग्लैंड, इसमें मिल्क प्रोडक्शन होगा अपने बेबी के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह से याद रखिएगा। स्वीट ग्लैंड प्रोड्यूस बाय स्वीट ग्लैंड पुश द बॉडी, देखो टेम्परेचर रेगुलेट कर रहा है। इफ इट गेट्स ओवरहीटेड सो स्किन हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन, ये वर्ड आ गया वापस, थर्मोरेगुलेशन का कार्य करेगी। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो पसीना निकलेगा ताकि हीट जो है बॉडी की वो मेंटेन रहे। बहुत ज़्यादा सर्दी है तो पसीना कम निकलेगा ताकि बॉडी की टेम्परेचर क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये स्किन के अंदर मौजूद स्वेट ग्लैंड से करती है ना, तो स्वेट ग्लैंड का ये प्रस्वेद ग्रंथि जिन्हें बोलते हैं, तो प्रस्वेद ग्रंथि ये काम करेगी। सेबेसियस ग्लैंड स्किन को कैसी बनाएगी, स्मूथ बनाएगी, ये भी इसका ऑयल ग्लैंड का वर्क है। हेयर्स वगैरह को स्मूथ रखेगी, स्किन को स्मूथ रखेगी, ऑयल ग्लैंड्स का वर्क है, ठीक है। अलग से हमें कोई कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करने की नेचुरली जरूरत नहीं होती। ये जो लिपस्टिक पाउडर लगाते हैं उनकी आवश्यकता नहीं है, ऑलरेडी नेचर ने हमें ऑयल ग्लैंड्स दे रखी है जो हमारे अंदर ऑलरेडी क्या स्प्रेड करती रहती है, स्मूथनेस, तो हमारी स्किन को ऑलरेडी स्मूथ बनाती है। ऑयल ग्लैंड्स जनरली पाई जाती है, स्वेट ग्लैंड्स पसीना स्राव करेगी, वैक्स कानों में पाई जाएगी, वैक्स ग्लैंड्स पढ़ाया आपने ताकि माइक्रोब्स वगैरह का इन्फेक्शन ना हो। मेमोरी ग्लैंड्स मिल्क प्रोडक्शन में होती है। इस तरीके से स्किन में ये ग्लैंड्स जो है ये आपको याद रखनी है, ओके क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे।